आंदोलन में नहीं आता है, उन जिला को आप लोगों को बोलना चाहिए कि भाई अगर लड़ रहे हैं हम लोग तो किन के लिए लड़ रहे हैं। आज की जो मीटिंग हुई राज्य स्वास्थ्य समिति में, तो आज जो हम लोगों ने तय किया या जो आज के दिन में बात हुई या जो एक रास्ता आगे बनने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, इसका लाभ केवल यहाँ जो आए हुए हैं कुछ जिला से लोग, केवल उन्हीं को तो नहीं मिलेगा। कोई चीज़ अगर तय होगा, कल कुछ बात बनेगी तो सारे जिला के लोगों को मिलेगा, सारे 102 एम्बुलेंस कर्मियों को मिलेगा। लेकिन आए कितने लोग, भागीदार कितने लोग बन रहे हैं। आज भी अरे आप डंडा के नाम पर जितना बंटना है बटिए। वोट के नाम पर देखते हैं जब वोट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो जात के नाम पर बट के विभिन्न दलों को लोग वोट देते हैं। ये हम लोगों का दल नहीं है, ये राजनीति नहीं करना है, ये रोजी रोटी का सवाल है। और यहाँ आपका कोई भी विचारधारा है वो अपनी जगह पर रखिए, लेकिन लड़ाई हो तो एक जगह जुट करके आप नहीं लड़ेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी के जैसा खंडित करके अगर कोई दल बनाएंगे, कोई ग्रुप बनाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। हम लोगों को शासन नहीं करना है, सत्ता में नहीं जाना है, हम लोगों को रोजी रोटी के लिए काम करना है। अपने पेट का सवाल है, अपने रोजी का सवाल है, नौकरी की गारंटी का सवाल है, और नौकरी के साथ जो हक है, अधिकार है कानून में, वो लेने का सवाल है। लेकिन वो सब तब मिलेगा जब आप एक जगह होंगे, एकजुट होंगे, ये ध्यान रखिए। आज राज्य स्वास्थ्य समिति में बात हुई है, अलग से ईडी भी बात करेंगे और भी जो उनके ऊपर के लोग हैं वो भी बात करेंगे। ये बातें आज सुनिश्चित हुई, आपका डेलीगेशन था, बात हुई है। दो बात आज आप ध्यान रखिए कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 102 एम्बुलेंस कर्मी जो हैं बिहार के लिए, दो बात सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात है कि पीडीपीएल जो आउटगोइंग कंपनी है, जाने वाली कंपनी है, जा रही है, उस कंपनी के यहाँ एक पैसा भी बकाया किसी 102 एम्बुलेंस कर्मी का न रहे, ये हमको पहला सुनिश्चित करना है। दूसरी बात उसी में एक है उन्हीं के साथ, पीडीपीएल के साथ, कि जो पीएफ का पिछले कई महीनों से या पीछे का बकाया, आपको मालूम है सम्मान और पीडीपीएल में जब डिफरेंसेज हुआ बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उस बीच में कुछ बकाया में 10 करोड़ रुपया आपके पीएफ के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कराया, और जो ट्रांसफ़र कराया उसका कागज़ आपके नेताओं को दिया था। व्हाट्सएप पर डालो और लोगों को दिखाओ। तो ये 10 करोड़ रुपया जो ट्रांसफ़र हुआ वो 102 एम्बुलेंस कर्मी के खाते में गया। अगर नहीं लड़ते, नहीं बात को उठाते तो फाइल दब गई थी। बात हुआ था कि अब कहाँ कोई आएगा, कागज़ तो देंगे, लेकिन वो दोनों सम्मान और पीडीपीएल अलग अलग हुआ तो उसका बेनिफिट हम लोगों ने उठाया और वो पैसा उनके खाते से ज़बरदस्ती उनके खाते से निकलवा के उसको ट्रांसफ़र करा। तो ये तब हुआ जब यूनियन का ताकत है, यूनियन के साथ आप लोग हैं, मिल कर के कर रहे हैं। वो 10 करोड़ मिला और वो पीछे 6 महीना पहले की घटना है। एक बात ये, अभी भी आपका पीएफ का पैसा जो इधर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी जिला के लोग अगर हमको लिख के दें कि उनका अभी भी पीएफ का फला महीना का कटौती करने के बाद उनके अकाउंट में नहीं गया, जमा नहीं हुआ, उसको जमा कराने का जिम्मेवारी यूनियन की तरफ से हम लोग ले सकते हैं। और आज हमने स्वास्थ्य समिति को ये बात बता दिया कि अगर पीडीपीएल बिना जमा किए हुए चली जाएगी तो वो पैसा आज के दिन में राज्य स्वास्थ्य समिति की देनदारी होगी, जवाबदेही होगी और आपको अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जवाब दिया 9.5 करोड़ रुपया आज के दिन में पीडीपीएल का अभी भी यहाँ बाकी है, जिसको ये रिलीज करेंगे। एक एक महीना का हिसाब से 1 महीना का रिलीज होगा पहले कुछ पैसा, जब आपके सैलरी आपका अकाउंट में वेतन चला जाएगा तो कुछ पैसा उनको फिर मिलेगा, ताकि जो भी 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 3 महीना का बकाया वेतन है, वो एक एक बकाया वेतन सुनिश्चित हो, वो रुपया उनको दिया जाएगा। उसके अलावे राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा है उसके बाद भी जो बकाया राशि होगा उनको कहा जाएगा कि आप दीजिए, नहीं तो आपको अस्थायी रूप से
इसको इनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी, ये भी ये बात हुआ है। इसलिए पहला जो प्रश्न है कि पीडीपीएल के यहाँ जो भी बकाया है वो सब मिलना चाहिए, चाहे वेतन का मद हो या हमारा पीएफ का मद हो। ये बात एक तय हुई, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा आज के दिन में 2 सवाल पर लड़ना है, और ये लड़ाई आज ख़त्म नहीं हुई है, आज से शुरू हुई है, ये आप बात को ध्यान रखें। आज इसको आप अंत मान के अगर जाएंगे तो भूल करेंगे। ये लड़ाई का आज शंखनाद हुआ है, आज प्रारंभ हुआ है। कुछ जिला के लोग आए हैं, इसको फैलाइए, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए और लोगों को बोलिए कि आगे लड़ाई के लिए तैयारी करिए। क्योंकि दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि आने वाली जो चिकित्सा कंपनी है, उस कंपनी में पुराने जो 102 एम्बुलेंस के कर्मी ड्राइवर हों या ईएमटी हों, बिना किसी शर्त के साथ उन सारे लोगों का रीएम्प्लॉयमेंट चिकित्सा में होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। तो ये 2 बात हम आपको जो कह रहे हैं, ये 2 बात हम लोग लड़ रहे हैं। आज इन्होंने हमको आश्वस्त किया, गाड़ी निकालो, रास्ता दे दो ना। हाँ, तो हम आपको ये कह रहे थे कि ये दूसरा मुद्दा है। ये चूँकि कंपनी से आज हमको इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कंपनी को ये बात, चूँकि पहले भी राज्य स्वास्थ्य समिति के बाद पीडीपीएल आया था, उस समय हम लोग इस बात के लिए लड़े थे कि एक आदमी नहीं जाएगा। आपको याद है कि उस समय निकाल करके लोगों से पैसा मांगा गया था, जिसको हम लोगों ने रोका था। इस बार भी कह दिया गया है कि कंपनी के बदलते सारा एग्रीमेंट जो हुआ है, आप इनको बोलिए अभी कंपनी को 2100 2150 कितना 2150 एम्बुलेंस उनको चलाना है। आज के दिन में 1600 संभवतः है जो कार्यरत है, बाकी उनको और अपना भी उनको कुछ 350 या कुछ उनको 750 और है, लेकिन अलग से वो भी अपना कुछ देंगे, 450 उनका भी है। तो वो नई एम्बुलेंस भी अपना उनको लाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग एक जगह रहेंगे, एक ताकत बनी रहेगी, तो एक आदमी को भी एक जिला से हम लोग निकालने नहीं देंगे या उनको काम पर आने से कोई रोकना चाहेगा, चाहे उनके दलाल हों, चाहे उनके साथ मिल करके पैसा लेकर के बहाल करने वाले लोग हों। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि भाई तुम तो पुराना हो लेकिन कुछ पैसा दो। तो इसलिए ये धंधा नहीं करना है, लड़ करके हम लोग अपना काम लेंगे। मैंने कहा है कि पिछले 12-13 वर्ष से लोग काम कर रहे हैं, तो आज के दिन में कहाँ जाएंगे? जवानी जिन लोगों ने दिया है, अब उनको कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? इसलिए नई कंपनी आई है, अगर बढ़िया से सुनिश्चित कराना है एम्बुलेंस का कार्यक्रम को, तो हर एक एम्बुलेंस कर्मी को फिर से काम दिया जाए। ये भी बात, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 बात पर लड़ाई अभी चलेगी। जब जिगिजा कंपनी आ जाए, हम लोग उसमें चले जाएं।